कहानी ऑफर लेटर की। इस पर्टिकुलर ऑफर लेटर की पैकेज कितना है? 15.5 मतलब 15.5 लाख का पैकेज, वो भी एक टॉप एमएनसी से, जहां हम आप सब लोग चाहते हैं कि हम यहां पे जॉब करें। तो इसके पीछे की, इस ऑफर लेटर के पीछे की पूरी बैकग्राउंड स्टोरी आज मैं डिस्कस करूंगा। क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूं? व्हाई नॉट दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट? बिकॉज वो नहीं आना चाहता है कैमरे के सामने। सो बाई हाइडिंग हिज आइडेंटिटी मैं आपको वो स्टोरी बता रहा हूं जिससे सुन के समझ के आपको लगे कि यस यू कैन ऑल्सो डू समथिंग। सो सबसे पहला बात समझते हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या रहा। सो 2016 में बीटेक मैकेनिकल राजस्थान के किसी कॉलेज से पास आउट किया हुआ। 2016 से लेके 2022 तक सिविल सर्विसेज का तैयारी करना, प्रिपरेशन करना, और उस बीच में ये जॉब ना होना। उसके बाद किसी छोटे मोटे जॉब में सर्वाइवल के लिए जॉब करना, जस्ट टू गेट सम मनी एंड अपनी चीजों को आगे कंटिन्यू रखना। ठीक है। इसके बाद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे करें। ये अपने किसी कॉलेज फ्रेंड्स, क्लासमेट से मिले। क्लासमेट से मिलने के बाद ये समझ में आया कि वो लड़का, वो क्लासमेट यहीं का जेटीसी का स्टूडेंट रहा और वो बहुत अच्छे पैकेज पे किसी एमएनसी में काम कर रहा था। उसने बताया कि गो टू जेटीसी एंड वहां पे अपना टाइम दो एंड 100% यू विल गेट द जॉब। ठीक है बात? अब समझना है। अब ये जो लड़का मैकेनिकल, बीटेक मैकेनिकल 2016 से लेकर 2024 में यहां आता है और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है जेटीसी में। पढ़ाई स्टार्ट करते समय क्या उसे सब कुछ कोडिंग आ रही होती है? नहीं, कोई कोडिंग नहीं आ रही होती है। आप सिंस मैकेनिकल बैकग्राउंड का लड़का है तो आपको पता है, और वो भी एक 8 साल 9 साल बाद उसे कितनी ही कोडिंग आती होगी और कितना ही कोडिंग का समझ होगा, ये आप समझ सकते हो। तो सबसे बड़ा बात कि एक 8 से 9 साल का गैप, 8 से 9 साल के गैप के बाद ये सोचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि नो नाउ आई कैन गेट इनटू द आईटी। क्योंकि जब ये सोच रहा होता है वो लड़का कि मुझे आईटी में जॉब लेना है, उस समय तक उसके सारे ड्रीम्स टूट चुके होते हैं, सारे सपने खत्म हो गए रहते हैं, क्योंकि वो इतना लंबा कंपटीशन, इतना लंबा स्ट्रगल और छोटे मोटे जॉब करके कॉन्फिडेंस कुछ भी बचा नहीं होता है। यहां पे सिर्फ एक चीज काम आई, उसका फोकस और बिलीव कि नहीं आई कैन डू समथिंग। किसके? और उससे बड़ा बात, उसका फ्रेंड जो यहां से पढ़ के कहीं अच्छी जगह जॉब करा, उसको एक सही वे में गाइड किया। ज्यादातर दोस्त आपको ऐसे भी मिलते हैं कि भाई पूछेगा कि तुम्हारा जॉब कैसे हुआ, वो बोलेगा यूट्यूब से कोई वीडियो देख लो, कहीं से कुछ ये देख लो, यूडेमी से कोई ट्यूटोरियल ले लो, बेस्ड ऑन दैट यू कैन गेट द जॉब। बट उसके दोस्त ने उसको रियल में यह सजेशन दिया कि ऐसे तुम करो एंड दिस इज हाउ यू कैन गेट इट। उससे क्या हुआ कि जेटीसी के लिए उसे भी एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मेरा कोई फ्रेंड, मेरा कोई जानने वाला वहां से पढ़ा हुआ है, क्या वहां का सिस्टम है, कैसे पढ़ाया जाता है, क्या क्या चीजें की जाती हैं, दैट एवरीथिंग ही वाज अवेयर। उसने उसको बताया और उससे उसको कॉन्फिडेंस आया, और कॉन्फिडेंस में आके वो ज्वाइन किया। लेकिन सिर्फ उसके सजेशन से मैटर नहीं है, मैटर ये भी है कि वो लड़का, कौन लड़का जो यहां से अभी जॉब लिया, कितने लाख का? 15, 15.5 लाख का जॉब, वो भी उस ड्रीम के साथ फोकस्ड हो गया कि नहीं, मुझे यहां टाइम देना है। अच्छा, तो ये 15, 15.5 लाख का जॉब कितने महीने में हुआ होगा? एक्सपेक्ट करिए। ये अप्रोक्सीमेटली 11 to 12 मंथ्स लगे, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर का इसका जर्नी यहां पे रहा। अब मैं मानता हूं कि 1 ईयर का टाइम आप ज्यादा कह सकते हो, कम से कह सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। आप में से बहुत सारे लोग इसको बोलेंगे 1 साल में, बहुत सारे लोग बोल अच्छा 1 साल में ही हो गया। इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग कि कैसे आप इसे सोच रहे हो। अब हमें यह समझना होगा कि 1 साल में और भी स्टूडेंट्स और भी दोस्त उस लड़के के साथ रहे होंगे जहां पे वो पहले जॉब कर रहा होता। क्या वो 1 साल के अंदर अपनी जर्नी को 15.5 लाख के पैकेज पे ला दिए हैं क्या? तो उसने 1 साल का ब्रेक लिया, अपने जो भी काम कर रहा, अपने सारे प्रॉब्लम्स को, फाइनेंसेस को, फैमिली को, अपने आप को कन्विंस किया कि नहीं 1 साल का मैं टाइम दे रहा हूं तो कुछ अच्छा होगा, है ना? लेकिन वो टाइम लेके कुछ ऐसा अचीव किया कि शायद जो उसके साथ वाले अगले 10 साल 15 साल भी काम करें तो उस पोजीशन पे, उस लेवल पे, उस पैकेज पे ना पहुंच पाए। करेक्ट? तो ये बात है आपको सोचने समझने का और भरोसा रखने का।
इसी तरह में बहुत सारे ऐसे भी लड़के होते हैं जो अपने डिसीजंस को टालते रहते हैं कि हमें पढ़ना है, अभी देख लेंगे, अभी सोच लेंगे, अभी समझ लेंगे, कुछ और कर लेंगे। कुछ ऐसे शॉर्टकट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जो शायद प्रैक्टिकली वो शॉर्टकट्स केवल वीडियोस में लोग आपसे जब बताते हैं तभी वो पॉसिबल है। ऐसे प्रैक्टिकली जब आप उन चीजों को करते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि इस लड़के के भी लाइफ में बहुत सारे अलग अलग लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स रहे होंगे, राइट? वो 1 साल जब यहां पढ़ रहा था उन प्रॉब्लम्स के साथ ही पढ़ रहा था, फोकस्ड होके कंसिस्टेंसी के साथ वो पढ़ा, राइट? उन प्रॉब्लम्स को मैनेज किया, उन प्रॉब्लम्स को अपने आप के ऊपर हावी नहीं होने दिया। ऐसा नहीं था कि वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ प्रॉब्लम्स की ही बात कर रहा है, नहीं, सब सारे प्रॉब्लम्स को छोड़ के वो सिर्फ पढ़ाई की बात कर रहा था, राइट? और पढ़ाई की बात करते करते आज जॉब हो गया। लेकिन मैं एक बात करता हूं आपसे कि जो एवरेज मिडिल क्लास के अंदर में या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर में जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर उसके लड़के का 15 लाख या 10 लाख या 8 लाख का पैकेज हो जाता है, इतना पैसा हो जा तो मंथली कम से कम 50 से 60 हजार रुपया मिनिमम तो आने लगा उसके घर में। और वो 50-60 हजार रुपए क्या करेगा कि उसके मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगेगा। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रही है बाकी स्टूडेंट्स के साथ? बाकी स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो इस वीडियो के टाइम में, वो इस इंटरनेट के टाइम में, वो इतने ज्यादा ओवर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन उनके पास हो चुका है कि दे आर कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। मैं रोज ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मिलता हूं जिन्हें यह समझ में नहीं आता है कि ये करें तो क्या करें। वो जो भी डिसीजन लेते हैं कुछ ऐसे ट्रेंडिंग डिसीजंस लेते हैं जिसमें 1-2 साल उनका खराब होता है, एंड जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द प्रॉमिस ऑफ कि ये 3 महीने में हो जाएगा, 4 महीने में हो जाएगा, बिना पढ़े हो जाएगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ये हो जाएगा। मैं आज तक किसी लड़के से नहीं मिला, चाहे वो किसी भी कोर्स में ज्वाइन किए, कि वहां पे बिना टाइम लगे कुछ मिल गया उसको। बहुत ही अनप्रैक्टिकल कोर्सेस के सजेशन आजकल आपको मिलते हैं अलग अलग। जितने ज्यादा वीडियो का प्रोडक्शन अच्छा होता है, वीडियोस के व्यू अच्छे होते हैं, तो आप उस इन्फ्लुएंसर को बहुत ज्यादा मानने लगते हो। देखिए, टीचर और इन्फ्लुएंसर में डिफरेंस है। हम लोग इन्फ्लुएंसर नहीं है, टीचर है। बहुत मन से पढ़ाते हैं, टाइम लेके पढ़ाते हैं, और शायद जब हम लोगों के साथ आप पढ़ेंगे, है ना, तो आपको लगेगा कि यार इतना टाइम लगता है क्या, सब कुछ एक डैशी लगेगा। लेकिन टाइम के साथ जैसे जैसे हमारे साथ आप आगे बढ़ते जाते हैं, आपको वो डेस्टिनेशन, वो जो सोच के आप आते हैं, वो धीरे 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 क्लियर होते जाता है। अनलेस वो भी पूरा क्लियर नहीं होता है जब तक आपके हाथ में ऑफर लेटर नहीं आ जाता। जिस दिन ऑफर लेटर आ जाता है उस दिन मेरी बातें भी सही हो जाती हैं, और आपका एफर्ट पे भी वो कह सकते हैं कि ठप्पा लग जाता है, सील लग जाता है कि नो, यू आर नाउ सक्सेसफुल। ये बात आप समझ रहे हैं? जितने लोग भी और पढ़ रहे हैं, आप जेटीसी में भी पढ़ रहे हैं, अलग अलग सर्कमस्टांसेस सबके साथ अलग अलग हैं। उन सर्कमस्टांसेस की वजह से आप अपनी पढ़ाई को मत छोड़िए, वॉट एवर टाइम इट इज टेकिंग, जो भी टाइम लग रहा है, क्योंकि हर स्टूडेंट का इंडिविजुअल कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी के हिसाब से अगर आप पढ़ते हैं, टाइम देते हैं, तो 100% आपकी जॉब होती है, ठीक है? और ये चीज जो इस लड़के का भी ऑफर लेटर मिलता है, जो भी लड़का ऑफर लेटर लेता है, वो अपनी जर्नी इसी पूरे प्रोसेस के थ्रू वो गया रहता है। तो क्या इस लड़के ने कुछ ऐसा किया जो जनरली लड़का जो जॉब सर्च कर रहा है या जिसको जॉब नहीं मिल रही है वो नहीं करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहने को तो इसने भी वही किया, कहने को तो वो भी वही कर रहे हैं। थोड़ा सा टेक्निकल की बात करते हैं। जैसे इसका बेसिक स्किल सेट क्या है? तो कोर जावा, J2EE which means JDBC, सर्वलेट, JSP, हाइबरनेट। इसमें डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स लाइक MySQL एंड Oracle, ये मैंने यहाँ पे रिज्यूमे उसका ओपन कर रखा है। स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग MVC, हाइबरनेट, JPA, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। इसमें थोड़ा बेसिक नॉलेज ऑफ डॉकर, गिट, गिटहब एंड पोस्टमैन, स्वैगर, इक्लिप्स वगैरह। मेथडोलॉजीज में आपका एजाइल एंड स्क्रम, एक टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट ये है। इसमें 3 प्रोजेक्ट्स इसने किए, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स जो हम लोग यहाँ पे करवाते हैं बाय यूजिंग द स्प्रिंग बूट एंड माइक्रो सर्विसेज को यूज करके, बेसिकली स्प्रिंग बूट को यूज करके। दिस इज व्हाट ही हैज डन। ये यहाँ पे पूरा मॉक अटेंड किए, ठीक है? मॉक अटेंड करने के बाद उसके बाद वी हैव क्रिएटेड द रिज्यूमे, वी हैव गिवन इट, एंड देन फिर अब इसमें एक बात आप समझिए,
आज की डेट का जो लड़का मिल रहा है, जो बाहर से लड़का है या जो बहुत सारा जेटीसी में भी लड़का पढ़ते हैं, तो मैं देखता हूं कि उनका एक थॉट ऐसा रहता है, या बहुत सारे लोग का ऐसा थॉट है कि कोर जावा से उतना इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ऊपर ऊपर से कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस को हम लोग रट लिए और पढ़ ले, फिर हो जाएगा जॉब। ठीक है जी। जेडीबीसी सर्वलेट जेएसपी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो यूजुअली बहुत सारे लोग आज की डेट में स्किप करते हैं। मेरा ये मानना है कि आपको इससे पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट बेसिक से थोड़ा ऊपर का नॉलेज आपको जेडीबीसी सर्वलेट जेएसपी का रखना चाहिए, क्योंकि जब ये बातें, इसके एपीआईज आपको अच्छे से समझ में आते हैं, देन जब आप हाइबरनेट पढ़ते हो तो हाइबरनेट को भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आता है। यहां पे एक और काम होता है, लड़के क्या करते हैं कि हाइबरनेट इंटरव्यू में नहीं पूछा जा रहा, सो दे आर नॉट स्टडिंग हाइबरनेट। जेपीए बहुत पूछा जाता, तो जेपीए के कुछ डेटा, जेपीए के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस याद कर लिए एंड बेस्ड ऑन दैट दे आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू। उनका सिलेक्शन नहीं होता है बेसिकली, ठीक है ना। लेकिन ये स्किल सेट जो मैंने बताया, ये एक सिंपल स्किल सेट है। आप एक बात समझिए, कैसे आप एज्यूम करते हो कि आपको सर्वलेट नहीं आता और स्प्रिंग का एमवीसी आप बहुत अच्छे से समझ लोगे? कैसे नहीं समझ सकते हैं आप? उसे सिंपली मेमोराइज कर सकते हैं, रट सकते हैं, अदर देन दैट यू कांट डू एनीथिंग। ठीक है, वो फिर प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बना। ठीक है, अब हम स्प्रिंग नहीं जानते हैं, स्प्रिंग कोर नहीं जानते हैं, हम कह रहे हैं कि हम स्प्रिंग बूट पढ़ेंगे जी, या हम स्प्रिंग बूट नहीं जानते हैं, हम कहते हैं कि हम माइक्रो सर्विसेज पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि सिंपली जस्ट एक बजवर्ड्स को मत टारगेट करिए, अदर देन दैट फोकस करिए इन डेप्थ नॉलेज पे। इन डेप्थ नॉलेज में आपको टाइम लग सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपको बहुत सारे न्यूज, र्यूमर्स, इन सारी चीजों से बच के रहना है। कैसे बच के रहना है? कि आईटी में तो फायरिंग चल रही है, सब चल रहा है, सब ये एक अपना नॉर्मल प्रोसेस है, कभी हायरिंग होती है, कभी फायरिंग होती है, सब कुछ ऐसे चलता है। कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कि जहां पे कोई फायरिंग नहीं हो, सिर्फ हायरिंग ही हो, हर महीने बहुत सारा हायरिंग हो, बिना काम किए पैसे मिल जाए, ऐसा किसी इंडस्ट्री में नहीं होता है। लेकिन यहां का एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, पैसे आपको बहुत मिलते हैं, एक बार आप, एक सिस्टमेटिक वे है, टाइम पे आपको सैलरी मिलती है, ग्रोथ आपका रहता है, एक कंपनी छोड़ते हैं दूसरी कंपनी अवेलेबल रहती है, बेस्ड ऑन कि आपका स्किल सेट क्या है। अब आप ऐसा समझो, ये लड़का क्या कि पहले इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया? क्या नहीं, लगभग 5 इंटरव्यू में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कितने इंटरव्यू में? 5 इंटरव्यू में। लेकिन हर उस 5 इंटरव्यू के बाद अपने आप को सुनना, अपने कह सकते हैं कि इंटरव्यूज को रिकॉर्ड करना, इन एनी मीन, जैसे भी आप रिकॉर्ड, जिससे समझ में आए कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या मिस्टेक्स कर रहे थे, उन मिस्टेक, और ऑनेस्टली उस मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना कि यहां पे क्या मिस्टेक मैं कर रहा था, बिकॉज ऑफ दैट कि यहां पे सिलेक्शन है। एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इसी लड़के का एक पैकेज, एक और ऑफर लेटर आया था, वो था 7.5 लाख रुपए का, 7.5 एलपीए का। बट नेक्स्ट ऑफर लेटर इसी लड़के का कितने का आया? 15.5 एलपीए का। मैं ये बोलता हूं कि हमेशा आप, मतलब बहुत टाइम आपकी गलती नहीं होती है, बहुत टाइम ये होता है कि अपॉर्चुनिटीज आपको कैसे मिल रही हैं। वो सही अपॉर्चुनिटी मिल गई, सही कंपनी का बजट है, सही प्रोजेक्ट है, आराम से आपको पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, तो किसी का ज्यादा पैकेज है, किसी का कम पैकेज है, उससे आपको बहुत ज्यादा मतलब लो या मोटिवेटेड या एकदम एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। मेन मैटर इज कि हम एवरेज, मैं ये मान के चलता हूं कि 7 से 8 लाख का पैकेज लगे, वैसे तो ज्यादा का भी लगता है, और इतना एवरेज रहना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आप अपने स्किल्स के बेसिस पे अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं, आपको एक जस्टिफाई कर सकते हैं, और आपको पैसे ठीक ठाक मिल जाते हैं, जिससे आप अपनी फैमिली को चला सकते हैं। अब ये इतना सब कुछ सुनने के बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं यहां पे लिखा हुआ हूं पूरा लैपटॉप में। क्वेश्चन ये आ रहा होगा, मतलब मैं देखता हूं कि बहुत सारा नेगेटिव थॉट वाले लोग हैं। आप देखो तो पहले हमारी वीडियोस को देखो कि मैं कब से वीडियोस बना रहा हूं, ठीक है। और क्या मैं किसी वीडियो में बोलता हूं कि बिना पढ़े हो जाएगा? नहीं बोलता हूं, पढ़ना तो पड़ेगा, टाइम तो देना पड़ेगा, और टाइम आपके पास नहीं है, आप टाइम नहीं दे सकते हैं, तो आप समझिए कि आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आप चाहे जितना इधर उधर भटक लीजिए, आपको आना तो इधर ही पड़ेगा, डेवलपमेंट के ही लाइन में आना पड़ेगा, आईटी के ही लाइन में आना पड़ेगा इस समय। कुछ केसेस में अलग हो सकता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे। क्वेश्चन एक आ रहा होगा कि गैप के बाद कौन जॉब देता है, वो भी 8 साल 9 साल के गैप के बाद कौन जॉब देता है ना।
क्वेश्चन सही है, लेकिन जॉब दिलाने वाला हो, आपको गाइड करने वाला हो, तो वो जॉब मिलता है, ठीक है। कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि हम एंट्री के लिए घूम रहे हैं, इसको 15 कैसे मिल गया? मतलब कि हम जॉब के लिए, बेसिक जॉब के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, किसी को 15 लाख या 16 लाख या किसी को 10 लाख कैसे मिल जा रहा है? ये मे भी उनके दिमाग में चलता है कि मे भी कोई अपने से स्टोरी है, इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए बोल रहे हैं। आप प्लीज इन चीजों से थोड़ा बाहर आइए, अगर आप सोम प्रकाश की वीडियोस को देखते हैं तो। एक तीसरा क्वेश्चन हो सकता है जो थोड़े से और स्मार्ट लोग होंगे, अरे ये मार्केटिंग है, इन्होंने अपने से कोई स्टोरी बनाया होगा एंड ऑल। जो स्टूडेंट हमें जानते हैं उन्हें पता है कि आई डोंट क्रिएट एनी स्टोरीज, जो रियलिटी होती है दैट इज ओनली आई एम शोइंग टू यू, ठीक है। मतलब मार्केटिंग जो है उसी को आप तक पहुंचाया जा रहा है, इसमें अपने तरफ से कुछ भी ऐड करके वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग, ठीक है ना। तो ये जो हुआ है दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अब उसमें कुछ लोग बोले कि क्या ये कहानी बनाई गई है? नहीं, इट इज नॉट अ स्टोरी। जो भी मैंने बोला है 100%, 100% करेक्ट है, ठीक है। ड्यूरेशन का हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर वो एग्जैक्टली हुआ, बट जनरली यही है। आप आओगे तो मैं ये ऑफर लेटर्स भी आपको पूरा डिटेल में दिखा सकता हूं, एवरीथिंग आई कैन शो यू, डिपेंड ऑन द कि आपका कैसे है, क्या है, ठीक है। अब एक और लोगों का ये कुछ क्वेश्चन होगा कि मैं भी यही स्किल सीखा हूं, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, क्या ये झूठ बोल रहे हैं? आप भी यही, सभी पूरी दुनिया वही बीटेक करती है। कुछ लोग माइक्रोसॉफ्ट में जाते हैं, गूगल में जाते हैं, और कुछ लोग एक जॉब पाने के लिए सर्च करते हैं। तो आप भी पढ़े हैं, आई रिस्पेक्ट कि आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं उसको आप वेरीफाई करिए कि आपने क्या पढ़ा है, नहीं तो टाइम आपका निकलते जा रहा है। अब इसमें से कुछ लोग आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मैं भी ज्वाइन करूंगा, मेरा एक गवर्नमेंट एग्जाम का डेट आ गया है, आफ्टर दिस आई विल ज्वाइन दिस। ये आप ऐसे समझिए कि ये पर्टिकुलर थॉट कि इस एग्जाम को देने के बाद, इस सरकारी एग्जाम को देने के बाद मैं इसके बारे में सोचूंगा, आपका 3-3, 4-4 साल ऑलरेडी बर्बाद कर चुका है। पिछले 5-6 एग्जाम्स में नहीं हुआ है और लंबे समय से नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्या मैजिक आप करेंगे कि इस बार हो जाएगा? ध्यान से समझिएगा, ऐसा क्या करेंगे कि इस बार हो जाएगा? पॉइंट ये है कि इस बार हुआ तो नहीं, होगा तो नहीं होगा, वो एक ऊपर वाला करे कि आपका हो जाए सरकारी नौकरी में। लेकिन पॉइंट है कि फिर से आप एक जो माइंडसेट बना रहे थे कि नो आई हैव टू गेट इनटू आईटी, मैं उसके लिए प्रिपेयर करूंगा, मैं उसके लिए पढ़ूंगा, ये सारी चीजें क्या होंगी कि फिर से 8-10 महीने के लिए पोस्टपोन हो जाएंगे, और हो सकता है उस समय आपका दिमाग कुछ और बदल जाए और आप 1% चांस है कि मे बी हो जाए, कम है उसकी चांसेस, क्योंकि आपको बेटर पता है। ज्यादातर चांसेस है कि जो आपने अभी डिसीजन लेने का सोच रहे हैं, जिस चीज से आप मोटिवेटेड हैं, उस चीज को आप छोड़ दोगे, फिर बाद में ना जाने आप क्या करोगे। एक लास्ट में मैं बात बोल रहा हूं आपको, ये जॉब लेना सिंपल सा स्टेप है, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, कंसिस्टेंसी है, आप रोज पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें शॉर्टकट्स नहीं अपना रहे हैं, ठीक है। ये सब चीजें करके आप अपने करियर में आगे जा सकते हैं। ये है कहानी ऑफर लेटर की, और कितने की? 15 लाख के ऑफर लेटर की, जो मैंने आपको बताया। और ऐसे मैं बहुत सारा कहानी और डिटेल में लेके आपके सामने आऊंगा। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप इस कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमें बताइए। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू।